जब तक्षक काटा राजा परीक्षित को, कहा भाई तक्षक काटा बचेगा नहीं। अब परीक्षित को चिंता हो गई, मैं मर जाऊंगा, मेरा राजपाट छूट जाएगा, मेरा ये खजाना सब। तो उनको ये चिंता हो गई। अब राजा ज्ञानी था, उस ज्ञानी को कैसे कोई समझाए, सच्चे ज्ञान का अनुभव अभ्यास कैसे कौन कराए। तब ये सुखदेव मुनि जी को बुलाया गया। वो वीतरागी महात्मा थे, लंगोटीधारी, ब्रह्मचारी, शाकाहारी, सदाचारी ब्रह्मचारी थे। उनको बुलाया गया कि इनका असर प्रभाव राजा परीक्षित पर पड़ेगा, इनका ध्यान उधर से हट जाए तो कुछ दिन मतलब यानी सुकून से रह सके। अब कोई सुखदेव मुनि तो है नहीं सुनाने वाला, और सुनने वाला राजा परीक्षित नहीं है, तो बताओ काम कैसे होगा। ये जो कथाएं आप सुनाते हो, ये आप समाज पर एक कोड़ डाल रहे हो, एक बोझ डाल रहे हो। न तुम सुखदेव मुनि हो, न तुम्हारे में त्याग तपस्या वैराग्य है, न तुम शाकाहारी सदाचारी ब्रह्मचारी हो, न तुम परमार्थी हो, तुम वो स्वार्थी। तुम्हारे बस का ये काम नहीं है। ये जीवों का भार तुम अपने ऊपर क्यों लाद रहे हो? अनंत जन्मों के लिए आना जाना अपना तैयार कर रहे हो, तो आने जाने से छुटकारा लेने लिए कि आए हो कि आना जाने का बोझा अपने पर लादने के लिए आए? जरा सोचो, समझो, विचारो। ये काम सुखदेव मुनि का था। अब राजा परीक्षित किसी को तक्षक काटा नहीं है, तो तुम सुना किसको रहे? ये दवा राजा परीक्षित के लिए थी, यानी तक्षक काटा, उसका विधान समाधान क्या था? का कोई ऋषि मुनि महात्मा आ जाए, इनके ध्यान को जो इनके अंदर बैठ गया कि मैं मर जाऊंगा, तक्षक काटा बचता नहीं है, मेरा राजपाट छूट जाएगा, ये सब छूट जाएगा, ये चिंता उनको व्याप्त गई। इस चिंता का निवारण कराने के लिए सुखदेव मुनि को बुलाया गया, जो यानी मतलब वीतरागी महात्मा थे। ये वीतरागी महात्माओं का काम है, और तुम राग लिए घूम रहे हो। अरे राग तो दुख का कारण स्वतः है। तुम राग को अपनाओगे, उसी दुख में तुम भी चले जाओगे, सुनने वाले उसी राग में फंस जाएंगे, और अनुराग और प्रेम छूट जाएगा। तुमको यह सब जानकारी रखनी चाहिए थी। ना कोई राजा परीक्षित है, ना किसी के तक्षक काटा है, ना कोई सुखदेव मुनि है, तो ये आलाधुंध दरबार ये कब तक आप चलाएंगे? जब तुमको किसी चीज की जानकारी नहीं है, कोई अनुभव आपने किया नहीं, ये पढ़ना लिखना चातुरी, ये तो काम सहल, ये तो सभी कर लेंगे, लेकिन काम इससे नहीं बनेगा। किससे बनेगा? काम दहन, मन बस करन, यही काम मुश्किल। जब तक ये काम नहीं करोगे, आपको कोई लाभ नहीं मिलेगा। संत महापुरुषों ने सच्चाई को समय से खोला और सबके कान तक आवाज पहुंचा दी कि तुम्हारा कलयुग में सत्य कर्म क्या है, सत्य धर्म क्या है, सच्ची नीति क्या है, सच्ची साधना, सच्ची पूजा पाठ क्या है। अब ये शारीरिक इंद्रियों की पूजा पाठ ये कलयुग में नहीं है। बड़े साफ शब्दों में कहा है, जब तुम शरीर इंद्रियों से पूजा पाठ, तीर्थ व्रत, दान, हवन, जप, यज्ञ, गंगा स्नान करोगे तो क्या मिलेगा? मान मिलेगा, सामान मिलेगा, सम्मान मिलेगा। अगर आत्मा से भजन करोगे तो भगवान मिलेगा। ये भगवान पाने वाली पूजा और वो सम्मान सामान पाने वाली पूजा। अब तुम कौन सी चाहते हो? भगवान पाने वाली पूजा पाठ करना चाहते हो कि सामान मिलने वाला? अरे चाहे दोनों कर लो, चाहे एक कर लो। संत महात्मा किसी की आलोचना नहीं करते, बल्कि दोनों रास्तों की जानकारी देते कि शरीर इंद्रियों से पूजा पाठ करोगे उसका लाभ शरीर इंद्रियों को मिलेगा, और आत्मा से करोगे तो आत्मा को लाभ मिलेगा। मन शरीर इंद्रियों से पूजा पाठ किया जाता
और आत्मा से भजन किया जाता। भजन प्रभु के पास जाने की युक्ति है, प्रभु को परमात्मा को पाने की युक्ति है, और शरीर इंद्रियों से पूजा पाठ करना ये सामान पाने की युक्ति है। राज पाट धन दौलत मान सम्मान आपको मिल जाएगा, पति पत्नी बाल बच्चे मिल जाएंगे, लेकिन भगवान नहीं मिलेगा। भगवान पाने की ये पूजा नहीं है, भगवान पाने की ये साधना नहीं है। तो कम से कम तुम्हें जानकारी करनी चाहिए। बहुर काल करिए सत्संगा, तबे होए संशय सब भंगा। गोस्वामी महाराज ने कहा बहुत समय तक तुम सत्संग करो, पढ़ो पढ़ाओ, सुनो सुनाओ नहीं, करो। करनी का अनुभव होता है, करनी का फल मिलता है, और सुनाने का और सुनने का कोई फल किसी को मिला हो तो बता दे। अरे सामान सम्मान मिल जाएगा, लेकिन भगवान नहीं मिलेगा, न सुनाने वाले को न सुनने वाले को। ये दोनों अधूरे रह जाएंगे, तुम्हारा जीवन व्यर्थ में चला जाएगा। बहुत बहुत गई रही थोड़ी, ओबे जाने वाली है। अगर अब भी नहीं सोचे तो फिर कब सोचोगे? अगर मानव जीवन ये निकल गया तो दोबारा आपको नहीं मिलेगा। मानव जीवन में जीवात्मा को अधिकार परमात्मा से मिलने का है, और 83,99,999 योनियां जिस्म शरीर, यद्यप उनमें भी आत्मा है, लेकिन उसमें आत्मा को परमात्मा से मिलने का अधिकार नहीं है। क्यों? कोई शरीर एक तत्व का, कोई 2 तत्व का, कोई 3 तत्व का, कोई 4 तत्व का, के मानो शरीर 5 तत्वों से परिपूर्ण है। चित जल पावक गगन समीरा, पंच तत्वया रचित शरीरा, जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश, 5 मसालों को मिलाकर विचित्र कारीगरी से भगवान ने इस मनुष्य मंदिर को अपने हाथ से बनाया। ये भगवान का बनाया और ईंट पत्थर वाला इंसान का बनाया। मैं आपसे यही तो पूछता हूँ, तो भगवान अपने वाले में आएगा कि तुम्हारे ईंट पत्थर वाले में? ईंट पत्थर वाले में कभी आया है? किसी को मिला? रे कोई बता दे, किसी को मिला है? उन्होंने कहा, जब धर्मशास्त्र भी कहते आप उनको भी ठुकरा दे तो उनके भी बात हम नहीं मानो। अगर मान लेते तो अब तक तुम्हारा काम हो गया होता। धर्मशास्त्र भी कहते आप उसको क्यों छिपाते हो, क्यों उससे लोगों को गुमराह करते हो? इससे आप गुमराह क्यों करते हो? आपको स्पष्ट करना चाहिए। ना हम बसामी वैकुंठे योगिना हृदय नचा मम भक्त्वा यत्र गांति तत्र तिष्ठामि नारदा। भगवान ने कहा, हे नारद, जहां तुम हमको खोज रहे हो या लोगों को खोजने की युक्ति बता रहे हो, वहां मैं कभी नहीं आया, न कभी आया, न कभी आऊंगा। मैं तो आत्मा रूप से तुम्हारे सब के अंदर इसी मनुष्य रूपी मंदिर में बैठा हूं, मनुष्य रूपी मंदिर में बैठा हूं आत्मा रूप में। लेकिन ईंट पत्थर वाले मंदिर मकान में मैं कभी नहीं आया, न कभी आएगा। वो मेरा स्थान नहीं है। तुमने ये धर्मशास्त्रों को कहा माना? ये धर्मशास्त्री तो कह रहा कि ना हम बसामी वैकुंठे योगिना हृदय नच्छा मम भक्त्वा यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारदा। ये सब आपको जानकारी दी जा रही, लेकिन स्वार्थ, लोभ और लालच में आप फंस करके ये मानव जन्म को क्यों बिगाड़ रहे हो? फिर आपको मिलेगा नहीं, ये बार बार नहीं मिलता है। गोस्वामी जी महाराज ने कितनी महिमा इस मनुष्य मंदिर की बताई है, लेकिन तुम्हारे अंदर मनुष्य मंदिर की कोई महिमा नहीं, और ईंट पत्थर बल के मंदिर की महिमा बताते हो, जो जड़ है और ये चेतन है। परमात्मा चेतन है कि जड़ है? मैं आप ही से पूछ रहा हूं, परमात्मा जड़ है कि चेतन? परमात्मा का जगाया नाम जड़ है कि चेतन? परमात्मा का लोक जड़ है कि चेतन? परमात्मा स्वतः जड़ है कि चेतन? जब तुमको जड़ चेतन की परिभाषा नहीं मालूम, तो फिर तुम जानते ही क्या हो? क्या आप जानते हो? गोस्वामी महाराज ने एक एक शब्द को
उत्तरकांड में लिख करके सबके प्रश्नों को उत्तर दे दिया, सबकी समस्याओं का समाधान कर दिया, लेकिन तुम उत्तरकांड कभी पढ़ते ही नहीं हो। अगर उसको पढ़ लो सारी शंकाओं का समाधान हो जाएगा। उन्होंने सब कुछ लिख दिया, कुछ बाकी नहीं रखा और कहा इसका पठन पाठन अवलोकन करो, तब तुमको निरख परख पहचान करने की शक्ति आएगी। जब निरख परख पहचान कर लोगे और सत्य को पकड़ लोगे, सत्य के संग के द्वारा जब सत्य का संग करोगे, इसी को सत्संग कहते हैं। सत्संग कोई गाना बजाना नहीं, सत्संग कोई मनोरंजन नहीं, सत्संग कोई कथा वार्ता नहीं। सत्य का संग जिस दिन हो जाएगा, ये झूठ छूट जाएगा, छल कपट छूट जाएगा, पाखंड छूट जाएगा, ये बनावट, ये मतलब यानी सारा झूठ ये समाप्त हो जाएगा और सत्य आपके पास आ जाएगा। जैसे सत्य आ जाएगा, सारा भूल भ्रम आपका समाप्त हो जाएगा। तब ये मानव जीवन के बनने की शुरुआत होगी। संत महापुरुषों ने कहा गिरी बजरिया पाप की परस रहे अंगार, और संत न आते जगत में तो जर मरता संसार। अगर कलयुग में संत महापुरुष न आए होते तो जीवात्मा को कभी काल माया के देश से निकलने का छुटकारा ही नहीं मिलता। ये सब इसी नरकों में पड़ी रहती। ये 4,84 लाख नरकों की योनियां, जिसमें से केवल मानव शरीर को अधिकार है, और वो भी तुम्हारा गंदे खान पान में जा रहा, गंदी संगसोबत में जा रहा, गंदे कर्म करने में जा रहा, वो भी तुम खराब कर रहे हो। तो आपको लाभ कैसे मिलेगा? ये तुमको खराब करने के लिए मिला। गोस्वामी महाराज ने क्या लिखा कि बड़े भाग मानुष तन पावा और सुर दुर्लभ इस सदग्रंथन गावा। जितने सच्चाई के ग्रंथ हैं वो सब ये प्रमाणित करते हैं कि करोड़ों जन्मों की तपस्या, करोड़ों जन्मों के पुण्य, करोड़ों जन्मों की सेवाएं जब जीव की एकत्र हुई, उनका उदय होने का वक्त आया, तब परमपिता परमात्मा ने आपको ये मनुष्य मंदिर भेंट किया। किसके लिए? परमात्मा को पाने के लिए। कितने ऐसे लोग हैं दुनिया में जो परमात्मा की प्राप्ति में शरीर को लगाए, वो बेचारे जानते नहीं कि परमात्मा की प्राप्ति किससे होगी, उनको ये पता ही नहीं है। और बेचारे इस संसार की वस्तुएं उनको भेंट करते रहते, जबकि ये सब उन्हीं का दिया हुआ, उन्हीं का दिया हुआ, उन्हीं को भेंट करते हो। इसमें तुम क्या देते हो? तुम्हारी कौन सी कमाई है? कहा तुम्हारे पास अगर नाम की सच्ची कमाई है तो आप भेंट कर सकते हो। वो भी जिस युग का नाम लेते हो उस युग में उस नाम से लाभ मिलेगा, दूसरे युग में नहीं। अगर एक ही नाम परमात्मा का होता तो फिर ये अलग अलग क्यों आया? इस पर भी आपने विचार नहीं किया कि जब सतयुग था तब हरि नाम था, लेकिन जब त्रेता आया नाम बदल गया, राम नाम आ गया, और जब द्वापर आया तो राम नाम भी खत्म, कृष्ण नाम आ गया। ये अलग अलग नाम क्यों आए? ये सब प्रमाणित करते हैं हर युग में नया पुरुष नए नाम को लेके आया और उस युग के जीवों को नाम का जपना सिखाया। जो लोग समय से समय के नाम को लिया उनका काम हो गया। और आपको ये भी नहीं पता तुम्हारे समय कलयुग का क्या नाम है। अरे भाई अपने अपने युग का नाम लो, अपने अपने युग का लाभ उठाओ। तो कलयुग का तो आपने पूछा नहीं किसी से, और आज तक आपको किसी ने बताया नहीं होगा कि कलयुग में भगवान का क्या नाम। किसी ने बताया आपको? तो जब बताया नहीं, किसी को जानकारी है नहीं, तो पिछले युग के नाम को दोहरा रहे बेचारे। और गुजरा हुआ जमाना आता नहीं दोबारा। जो समय वक्त निकल जाता है वो नहीं आता है। जो नाम समय का आया, काम करके चला गया, तुम्हारे बुलाने से वो नाम नहीं आएगा। वो नाम का महापुरुष महाशक्ति वो अवतार तुम्हारे पास नहीं आएगा।
वो तो समय से आए और समय से जिन लोगों ने उनकी बात मानी उनका काम होया, और जिन्होंने विरोध किया वो मारे गए। यही तो इतिहास आपका है। जब हिरण्यकशिप समय के हरि नाम को नहीं माना तो मारा गया। रावण जैसा विद्वान कोई नहीं था, लेकिन समय के जगाए ऋषि मुनियों ने जो राम नाम जगाया उसको नहीं माना, उसी विरोध किया और शंका की तो मारा गया। द्वापर में जब गुरु ने कृष्ण नाम जगाया लोगों ने नहीं माना, भगवान कृष्ण ने स्वयं समझाया अपने मामा कंस को और अपने यदुवंशियों को, कोई नहीं मानने को तैयार हुआ, तो अंततो गत्वा उनको महाभारत करके ये दंड देना पड़ा। न मानने वाले दंड के अधिकारी होते, लाभ के अधिकारी नहीं होते। और आप भी कलयुग का नाम जानते ही नहीं, और किसी विद्वान ने आपको बताया नहीं होगा आज तक कि कलयुग का नाम क्या है। तो कलयुग को जीवों को लाभ मिले तो कैसे मिले? जब वक्त का नाम वक्त के जीवों का काम करता तो कलयुग का नाम मिले तो कलयुग के जीवों का काम हो। लेकिन गोस्वामी जी महाराज ने इशारा करके रामचरितमानस के उत्तरकांड में कलयुग के नाम को बताया है कि कलयुग में कौन सा नाम होगा, क्या काम होगा। बड़े बड़े शब्दों में कि कलयुग, बड़े साफ शब्द में, गुरु बीन भाव निधि तरह ना कोई, और जो बीरांची इस शंकर सम होई। कि ब्रह्मा विष्णु के समान कोई धनवान और बलवान कीर्तिमान यशमान क्यों न बन जाए, लेकिन बगैर सदगुरु के कलयुग में केवल कोई जीव भवसागर पार नहीं कर सकता। ये नाम बेड़ा है, नाम नौका जो भवसागर से पार करती है। कलयुग में गुरु नाम भवसागर को पार करने के लिए है। अब ये है गुरु बीच में बैठा, आगे जय पीछे देव लगा दिया, आप शंका में आ गए कि भाई जय गुरुदेव नाम कहां से आए। अरे गुरु तो बीच में बैठा है, आगे जय, जय ये शिष्टाचारक सम्मान शब्द है। जय राम, जय कृष्ण, जय हनुमान सबके आगे आप लगाते हो। देव पीछे देव लगा, देव माने देने वाला, जो सब कुछ दे और तुमसे बदले में कुछ न ले, उसको कहते हैं देवता। और तुम्हारा ऐसा कोई देवता है जो आपसे लेता ना हो तुम्हें देता हो? तुम्हारे सब देवता ऐसा, सब लेने वाले। पेड़े बताते चढ़ाओ, ये चढ़ाओ, वो चढ़ाओ, अगरबत्ती लगाओ, फूल चढ़ाओ, ये तो लेने वाले। ये लेवता है कि देवता है? अभी तक नहीं समझ पाए हो कि देवता का अर्थ क्या और लेवता का अर्थ क्या। देने वाले कौन देवता, जरा सुन लो, समझ लो। सर्वप्रथम प्रथम देवता धरती, ये धरती माँ जिस पर बैठे हो, ये हमारा सबके जीवन का आधार है। ये धरती, ये धरती देवता। ये तो आपसे रुपया पैसा मांगती, कोई किराया मांगती, लेकिन जो लोग धरती पर अधिकार कर देते वो पैसा मांगती, लेकिन धरती माँ कभी नहीं मांगती। और इस पर आप अच्छे बुरे पाप सभी कर्म इसी पर करते हो, लेकिन धरती माँ कभी बदले की भावना नहीं रखती। इसको कहते हैं धरती देवता। दूसरा है सूर्य देवता। सूरज सुबह निकलता, रात शाम को अस्त होता, पूरे दिन प्रकाश देता और एक पैसा आपसे नहीं मांगता। चंद्रमा पूरी रात प्रकाश देता, ठंडक देता, और सबसे महत्वपूर्ण जो जीवन शक्ति है ऑक्सीजन प्रदान करता, लेकिन बदले में कुछ नहीं लेता। ये है देवता। और चौथा है वायु देवता। कितनी मंद शीतल हवा चलती, एक पैसा आपसे नहीं लेती। अगर सरकार की बनाई व्यवस्था का प्रयोग कूलर, पंखा, एसी का करो, तुरंत पैसा लग जाएगा, बगैर पैसे आपको नहीं मिलेगा। और पांचवा है, छठा है यानी जल देवता। पांचवा जल देवता।
कितनी मूसलाधार बारिश होती, आपसे एक पैसा नहीं मांगते। यहाँ कोई पानी की व्यवस्था कर ले बगैर पैसे आपको पानी नहीं देता। कलयुग का प्रमाण है, ऋषि मुनियों ने पहले ही कहा, जब दूध और पूत और पानी ये जब बिकने लगे समझ लो कलयुग आ गया और कंगाली आ गई देश में। आज ये तीनों बिक रहे, दूध भी बिक रहा है, पूत यानी जो दहेज प्रथा, ये अपने लड़कों को बेचने की तो प्रथा है, ये भी बिक रहा है, और पानी भी बिक रहा है। जबकि भारत में कितनी नदियां, कितने जलाशय, कितने कुएं सब, लेकिन फिर भी पानी 20 रुपए 10 रुपए किलो बिक रहा है। ये क्या है? ये सब आपके सामने है। मृषाना है देव ऋषवाणी, जो देवी देवताओं ने, ऋषि मुनियों ने कह दिया वो सत्य नहीं होता। जब उनका कहा यानी झूठ नहीं होता, तो संत महापुरुष जो सबसे ऊपर के मंडल से आते, उनका कहा कैसे झूठा हो जाएगा? आपने तो समझा ही नहीं था। समझ लेते तो तुम्हें सच्चाई मिल जाती। लिख के भी बताया गया कि मतलब संत वचन पलटत नहीं, पलट जात ब्रह्मांड। चाहे ब्रह्म अपनी ब्रह्मांड की रचना में तब्दीली बदलाव क्यों न कर दे, लेकिन संत जो कहेंगे वो करके दिखाएंगे। संतों की जबान दस्तावेज होती है, आपको ये जानकारी रखनी चाहिए। अगर कलयुग का लाभ लेना है तो कलयुग का इतिहास तो अभी बना नहीं है, इसीलिए आपको पुराने इतिहास सज्जू त्रेता द्वापर के पढ़ाए जा रहे, सुनाए जा रहे, और तुम्हारा उनसे काम होगा नहीं, क्योंकि गुजरा हुआ जमाना आता नहीं दोबारा। जो वक्त घड़ी समय निकल जाता वो दोबारा नहीं आता, तो उसकी याद करने से क्या वो आ जाएगा? वो नाम लेने से क्या वो नामधारी प्रकट हो जाएंगे? वो तो अपने समय से आए और काम करके चले गए। अब उनका केवल इतिहास मौजूद है आपके साथ। इतिहास पढ़ने से वो नहीं आएंगे, इतिहास दोहराने से तुम्हारा काम नहीं होगा, उस समय का नाम लेने से तुम्हारा काम नहीं होगा। गोस्वामी जी महाराज ने सारे शंकाओं का समाधान करने के लिए उनको रामचरितमानस लिखनी पड़ी। उन्होंने तो घट रामायण लिखी थी, रामचरितमानस उनको लिखनी पड़ी, क्योंकि घट की बात तो कोई समझा नहीं। जब घट का भेद वो जान गए अंदर में, और जब परमात्मा का दर्शन दीदार भी कर लिया, तो सोचा चलो कलयुग के जीवों को बता दिया जाए, उनके लिए आसान कर दिया जाए। मैंने तो मुसीबत से पाया, ठोकरे खा के पाया, चलो कलयुग के जीवों को हम ऐसे ही बता दें उनको। तब उन्होंने रामचरितमानस की रचना की। क्या उन्होंने कुछ लिया था? ये बताइए आप, ब्रह्मा जी ने 4 वेद लिखे, क्या उन्होंने सेवा सामान दान दक्षिणा रुपया पैसा किसी से मांगा था? श्रीमद् भागवत पुराण की रचना वेद व्यास ने की, क्या उन्होंने सेवा सामान रुपया पैसा दान दक्षिणा मांगा था? तो तुमको लेने का क्या अधिकार? तुम्हारा तो लिखा है नहीं, तुम्हारा कोई अनुभव नहीं, तुम्हारी त्याग तपस्या नहीं, तो तुम इसका मूल्य क्यों चुका रहे हो? ये धर्मशास्त्रों को क्यों बेच रहे हो? इसका खामियाजा तुम्हें भरना पड़ेगा। ये तुम्हारे अधिकार में नहीं। सुनाने बताने समझाने का अधिकार नहीं है, तुमको है। बता, अगर तुमने कर लिया तो, अगर तुमने नहीं किया है तो बताने से तुम्हारा किसी पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। कितने दिन से श्रीमद् भागवत पुराण की यानी सब पूरे हिंदुस्तान में सुनाई जा रही, एक भी व्यक्ति का सुधार नहीं हुआ। एक को शाकाहारी आप नहीं बना पाए, सदाचारी ब्रह्मचारी नहीं बना पाए, फिर तुम्हारे सुनाने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अधिकार ये सुखदेव मुनि का। तुम सुखदेव मुनि नहीं हो, नकली सुखदेव मुनि बनकर इस चर्चा का व्याख्यान मत करो, नहीं आपको सजा मिलेगी। मैं पहले से इशारा कर रहा हूं, ये काम आप बंद कर दीजिए। उन्होंने जो लिखा था वो केवल
ज्ञानार्जन के उद्देश्य से, लेकिन तुम लोग जो सुनाते हो धनोपार्जन के उद्देश्य से, ये तुम्हारा काम अच्छा नहीं है। इसका बदला, इसका खामियाजा आपको भोगना पड़ेगा, क्योंकि ये शास्त्र समाज के सुधार के लिए, और तुम धनोपार्जन में प्रयोग कर रहे हो, तुम इसका मूल्य चुका रहे हो। क्या तुमने कोई शास्त्र लिखा है? 4 वेद 6 7 18 पुराण 19 उपनिषद और 36 ऋचाएं, ये तुम्हारी लिखी हुई नहीं है, लिहाजा तुमको उसका मूल्य चुकाने का कोई अधिकार नहीं। अगर करोगे तो इसका खामियाजा आपको भोगना पड़ेगा। मैं पहले से इशारा किए देता हूं, बाद में यह मत कहना कि हमको किसी ने बताया नहीं। ये कागज की नाव है, न तुम्हें पार करेगी न सुनने वाले पार जाएंगे। एक कागज की नैया बीच में डूब जाएगी तो तुम सब डूब जाओगे। इसलिए नाम की नौका को पकड़ो, जो समय की नाम नौका यानी लगाई है, उस समय के योगियों ने सतयुग में लगाई और ऋषि मुनियों ने त्रेता में लगाई और गुरु ने द्वापर में लगाई। आज सदगुरु ने कलयुग में लगाई है। जब कलयुग की नाम नौका पर सवार हो जाओगे तो चले जाओगे। कलयुग में आपको कुछ करना ही नहीं, केवल संतों की बात माननी। उन्होंने साफ शब्दों में कहा, लेकिन तुम उनकी बातें नहीं सुनते हो, तुम्हारी समझ में कुछ नहीं आता। इतना कूड़ा कचरा भरे बैठे हो कि अच्छी चीज तुम्हारे अंदर रुकती ही नहीं, जिसमें कोई खर्चा नहीं। इस चर्चा का कोई खर्चा आपको नहीं देना, और सारे हिंदुस्तान में मुफ्त हो रही। मैं पूरे हिंदुस्तान में घूम घूम कर केवल मुफ्त में सुनाता हूं, बताता हूं और उसका काम करने, लाभ पाने का वादा करता हूं, क्योंकि मैंने किया है तब बता रहा हूं। मैं पढ़ करके किसी को सुन के नहीं बताता हूं, मैं करके बता रहा हूं। ऐसे नहीं कि किस करनी का क्या लाभ मिलेगा, और कथनी का और बकनी का और सुननी का कोई लाभ नहीं, इसका कोई लाभ आपको नहीं मिला। और मिला हो किसी को तो बता दे। आज तक जो मिलना चाहिए वो नहीं मिला। पर्ची जी को संतुष्टि मिलेगी, शांति हो गई, और मतलब तक्षक का काटा वो चिंता समाप्त हो गई। क्या ये लाभ किसी भी श्रीमद् भागवत पुराण सुनने वालों को मिला है? और सुनाने वाले सुखदेव मुनि थे, वो जंगल में चले गए। देने वाला परीक्षित राजा था, वो मर गया। तो ये लेन देन कहाँ हुआ था? ये लेन देन किसने किया? अरे इस पर भी तो विचार करो। तुम ये क्या कर रहे हो? क्यों समाज को, अपने आप को धोखा दे रहे हो और सच्चाई अच्छाई से वंचित रह रहे हो। तुम्हारा भी मानव जीवन ये व्यर्थ में चला जाएगा। ये बाँचने में समय नष्ट कर रहे, ये आचने बाँचने में काम कुछ नहीं होगा, कोई भी काम आपका नहीं होगा। सारा जीवन व्यर्थ में आप खो रहे हो। इसलिए कुछ करो, कर्म करने का तुमको अधिकार मिला है। ये सुनाना कर्म नहीं है, क्योंकि तुम उस कर्म करने के लायक नहीं हो। वो सुखदेव मुनि का अधिकार सुनाने का था, जो वीतरागी महात्मा थे, और सुनने का अधिकार राजा परीक्षित को था। ना कोई सुनने वाला राजा परीक्षित है, ना किसी के तक्षक काटा है। ये तक्षक की दवा और तक्षक का ये समाधान था, वो तो इस समय किसी को है नहीं। समाज में किसको तक्षक काटा? और सारी समाज में ये व्याख्यान कर रहे हो, क्यों अपना समय खराब कर रहे हो और लोगों का खराब कर रहे हो? न तुमको कुछ मिलेगा, न सुनने वालों को कुछ मिलेगा। आप अपना समय व्यर्थ खराब कर रहे हो। इसलिए हमारी तो प्रार्थना है, मैं प्रार्थना ही कर सकता हूं। मेरी ये प्रार्थना है, गई सो गई और रही वो संभालो, न ये भी जाने वाली। किसी का 50, 60, 70 वर्ष निकल गए। कलयुग में समय ही कितना, अब तो विचार करो कि कितना निकल गया और कितना रह गया। और अभी आपने शुरुआत नहीं, तुमने कलयुग का कर्म नहीं शुरुआत किया, और अन्य युगों का कर्म बता रहे हो और करवा रहे हो। उससे
लाभ तुम नहीं दे पा रहे हो। लाभ दे देते तो ठीक, चलो भाई ठीक आप कराते, वो लाभ तुम्हारे हाथ में नहीं, तुम्हें देने का अधिकार नहीं है, क्योंकि हरि नाम योगियों का अधिकार है, उन्होंने जगाया था। ये सीताराम राम नाम ये ऋषि मुनियों का अधिकार, तुम ऋषि मुनि हो नहीं, लिहाजा इस नाम को भी बताने देने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं है। ये सब क्या है? कृष्ण नाम ये गुरु का अधिकार है, तुम गुरु हो नहीं, सदगुरु हो नहीं, तुम भक्त हो नहीं, तुम केवल वाचक ज्ञानी हो। वाचक ज्ञानी केवल पढ़ने वाले करने वाले नहीं हो, करके तुमने आज तो कुछ नहीं लिखा। मैंने इसीलिए पूछा, भाई श्रीमान जी आप ये बताइए, आप पढ़े लिखे हैं कि लिखे पढ़े हैं? यही नहीं जानते तुम पढ़े लिखे हो कि लिखे पढ़े हो। जो लिखा है ऋषि मुनि ने वो तुमने पढ़ के रट लिया, वो सुना रहे हो। तुमने कोई सुनकर लिखा, कोई अपना अनुभव समाज को दिया है, समाज को लाभ पाने वाला कोई अनुभव तुम्हारा है, ये तो व्यर्थ के काम हो गए। आपको क्या मिला इससे? तो मैं तो प्रार्थना करता हूं, सारे देश में जा जाके प्रार्थना किया, लोगों को बताया है, अब भी जागो, यतन कुछ कर लो, 84 का फेर बचा लो। ये मानव जीवन ये व्यर्थ में जा रहा, व्यर्था गमा रहे श्वासों की पूंजी, ये दोबारा आपको मिलेगा नहीं। साफ शब्दों में कहा है कि शरीर का मतलब क्या है, ये शरीर परमात्मा ने क्यों दिया आपको? क्या कभी आपने विचार किया है? यही तन का फल विषय न भाई, और स्वर्ग हो स्वल्प अंत दुखदाई। इस शरीर का फल विषय भोग नहीं है, और तुम इसी में गवा रहे हो विषय भोगों में। तुम पहले ही बात, पहली शिक्षा नहीं मान रहे हो। यही तन का फल विषय न भाई, स्वर्ग और स्वल्प अंत दुखदाई। अगर स्वर्ग पहुंच गए पुण्य कर्मों के द्वारा, और लिखा पुण्य छीणे मृत्युलोक के, और जैसे पुण्य छीन हुआ फिर आपको मृत्युलोक में ढकेल दिया जाएगा। फिर कर्म करो, फिर आओ, फिर कर्म को, वो भी आवागमन है, और लोग भी आवागमन से रहित नहीं है। चाहे ब्रह्मा का ब्रह्मलोक हो, चाहे विष्णु का विष्णुलोक हो, चाहे शिव जी का शिवलोक हो, चाहे राम का साकेत लोक हो, चाहे कृष्ण का गोलोक हो, चाहे देवी देवताओं का देवलोक हो, ये भी आवागमन है। केवल पुण्य के बल से आप वहां जा सकते हो, और पुण्य का खजाना जब समाप्त हो जाएगा फिर आपको मृत्युलोक में ढकेल दिया जाएगा। बीच के किसी लोक से जीवात्मा को अपने सतलोक जाने का अधिकार नहीं है। अगर सतलोक जीवात्मा को पहुंचाना है तो मृत्युलोक मंडल में मानव तन धारण करना पड़ेगा। मानव तन के जानकार संत महात्मा की तलाश करनी पड़ेगी, उनको नाम की युक्ति उनसे लेनी पड़ेगी, और नाम की कमाई करके आप अपनी जीवात्मा को सतलोक सचखंड पहुंचा सकते हो। तुम तो दाम की कमाई में समय बिता रहे हो, और दाम की कमाई ये कर्जा है। अपने जीवन में लाखों लोगों का कर्जा ले लोगे, उसके देने के लिए लाखों बार जन्म लेना पड़ेगा। ये कितना अनर्गल काम आपका, ये कितनी बड़ी अज्ञानता भूल भ्रम में आपका जीवन जा रहा है, और अभी तक आपने इस पर विचार नहीं किया कि ये मृत्युलोक कर्मों की अदायगी का, जब जैसे कर्म करोगे तब तैसे शरीर में आपको जन्म दे दिया जाएगा। इसलिए उसने जितने कर्म बनाए उन कर्मों के भोग के लिए 4,84 लाख नरकों की योनियां बताई, इनमें आपको भेजेगा। हर कर्म का फल इन्हीं योनियों में आपको भोगना पड़ेगा। कम से कम ये भी तो सोचो, आज कलयुग में तो मानव शरीर पाने वाला तुम कर्म भी नहीं कर रहे हो, तुम्हारे कर्म सब राजसी खान पान करते हो। भूल गए कुंभकर्ण वध, कुंभकर्ण का वध भगवान राम ने क्यों किया? कुंभकर्ण शराब पीता था, मांस खाता था, इससे भगवान राम ने उसका वध कर दिया।
अगर भगवान राम का कानून आज लगा दिया जाए, तुम परिवार समाज में रहने वाले कितने लोग बचोगे? तुम सब शराबी कौवाई हो गए। तुमने राम जी का क्रोध नहीं समझा और कुंभकर्ण का वध नहीं समझा। आखिरकार क्यों मारा? जबकि कुंभकर्ण सब नहीं बलवंता, कुंभकर्ण समान धरती पर कोई बलवान नहीं है, लेकिन राम ने ये उसका कर्म नहीं माना और जो गंदा खान पान किया उसके द्वारा उसका वध कर दिया। क्या तुम सब लोग वध करने के लायक हो? और अभी नहीं सुन रहे हो, अभी नहीं मान रहे हो? तो ये कथा तो उन युगों की आप सुनाते हो जिनमें लोग पाक साफ निर्मल थे और उनकी उम्र शरीर की 10,000 वर्ष की, त्रेता की, द्वापर में 1,000 वर्ष की थी। आज तो 100 वर्ष मिले हैं। 100 वर्ष वाले को तुम 1,000 और 10,000 वर्ष वाली कथा सुनाते हो। क्या उसके बस की है या कर सकेगा? उसके पास तो समय ही नहीं है। तुम भी नहीं सोच पा रहे हो तो लोगों को सोचना क्या सिखाओगे? पहले तुम करो, फिर करना सिखाओ। तुम्हारी बात का असर पड़ेगा, प्रभाव पड़ेगा। अगर तुम्हारे में वो कर्म नहीं है तो सुनाने का कोई प्रभाव आज क्यों नहीं पड़ रहा? एक व्यक्ति को भी तुम न सच्चा ईमानदार बना पा रहे हो, न चोरी डकैती छुड़वा पा रहे हो, न शाकाहारी बना पा रहे हो। कोई शुभ कर्म, शुभ कथा सुनाते हो, शुभ कर्म करने वाली, और शुभ कर्म किसी को तुम सिखा नहीं पाए हो। तो तुम्हारे सुनाने का मतलब क्या हुआ? फिर क्यों सुनाते? अरे पहले परीक्षण करो कि इस कथा के लायक कौन है कलयुग में। क्योंकि कलयुग है, सतयुग त्रेता द्वापर की कथा सुनने की इनमें शक्ति सामर्थ्य नहीं है। इनमें निर्मलता, पवित्रता, चरित्रता, विनम्रता ये कुछ नहीं है। न तुम्हारे में है न इनमें है। तो दोनों तुम बेकार हो। तुम तो दोनों उसी प्रकार हो, अंधा गुरु और बहरा चेला, और होए नरक में ठेलिम ठेला। बताने वाला सुनाने वाला गुरु बन गया, वो भी अंधा है। उसकी जीवात्मा की दिव्य आंख खुली नहीं, उसने परमात्मा का दर्शन किया नहीं, उसने ब्रह्मवाणी, आकाशवाणी, ईश्वरवाणी, अनैत वाणी उसने सुनी नहीं, क्योंकि जीवात्मा का दिव्य कान खुला नहीं। जब तुमने खुद नहीं सुनी है वेदवाणी क्या है, अनैत वाणी क्या है, ईश्वर वाणी क्या, तो तुम दूसरों को क्या सुनाओगे? खुद जागे नहीं हो तो सोने वाला कभी नहीं जगा सकता, जागने वाला ही जगाएगा। जो बहरा है, जिसने सुना नहीं वो कभी नहीं सुनाएगा, और जिसने सुना है वही सुनाएगा। ये सब जानकारी आपको रखनी चाहिए। पहले जानकारी करो, जानकार बनो, तब जानकारी दो। ये पढ़ना और रटना ये जानकारी नहीं है। जानकारी है करना और कराना, इसे जानकारी कहते। अभी तुम यही नहीं समझ पाओ कि जानकारी की परिभाषा क्या है। जानकार किसे कहते हैं? वो किस तरफ का जानकार? वो भौतिक जगत का जानकार कि आध्यात्मिक जगत का जानकार है? ये तो जानकारी तुम्हें रखनी चाहिए। ना तुम भौतिक ही जानते हो ना आध्यात्मिक जानते हो। अगर भौतिक जान जाते तो भौतिक सामान में फंसते नहीं। तुम तो इसी में फंस रहे हो। तुम तो किराए टट्टू बन गए, किराया लेने लगे। तो आप ये कर क्या रहे हो? और तुम्हारा कोई प्रभाव समाज पे पड़ता है? एक भी आदमी नहीं सुधारा। तुम अपना भी समय व्यर्थ कर बदलना यहाँ बर्बाद कर रहे हो, और सुनाने वालों का भी समय बर्बाद कर रहे हो, क्योंकि तुम दे नहीं सकते हो। तुमने कमाई की नहीं है, तुम्हारे पास अध्यात्म की और नाम की कोई कमाई नहीं, लिहाजा आप इन सुनाने वालों को क्या दोगे? कर्जा औलाद लोगे। कितने जन्म लग जाएंगे इसको ढूंढने में। इसलिए हमारी प्रार्थना स्वीकार करो तो आपके लिए अच्छा हो जाएगा। नहीं तुम जानो तुम्हारा काम जाने। मैं तो सही सच्ची अच्छी बात सुनाने के लिए आया हूं और सुना रहा हूं, सारे हिंदुस्तान को बता रहा हूं कि भाई ये करो, पहले आप शाकाहारी बन जाओ। क्यों? हमारे भारत देश का ये नियम है, जरा जैसा करो आहार वैसे बने विचार।
आहार से विचारों का जन्म होता, ये कथा सुनाने से विचारों का जन्म आप नहीं दे सकते, नहीं कर सकते। वो तो आहार के द्वारा। पहले इनको शाकाहारी बनाओ, सुनने के लायक बनाओ, समझने के लायक बनाओ, करने के लायक बनाओ। जब ये शाकाहारी हो जाएंगे तब सदाचारी हो जाएंगे, जब सदाचारी बन जाएंगे तो ब्रह्मचारी बन जाएंगे, तो ब्रह्म तक जाने की इनमें शक्ति हो जाएगी। ये तो आप बताते नहीं हो जो बताना चाहिए, क्योंकि तुम खुद नहीं जानते हो। खुद शाकाहारी, सदाचारी, ब्रह्मचारी नहीं हो तो ये शिक्षा तुम दूसरों को कैसे दे सकते? तुमने खुद इसका लाभ प्राप्त नहीं किया है, दूसरों को लाभ आप कैसे दे सको? इसलिए हमारी इस वाणी को आलोचना मत समझिए, ये सच्ची सीख है। अब ये है सत्य कड़वा होता है, सत्य कड़वा होता है। किनको? स्वार्थी, लोभी, लालचियों को। तो सत्य कड़वा होता है, लेकिन अच्छे सच्चे ईमानदार चैन भक्तों को सत्य मीठा होता, उनको मीठा लगता है, वही लेते हैं। आप बगैर भक्त हो तो तुमको पहले भक्ति की परिभाषा सुननी चाहिए कि भक्ति की परिभाषा क्या है। जिसने भाव विचारों की सारी शक्ति किसी को अर्पण कर दी वो उसका भक्त कहलाता, और उसके नियम कानून को मानना, अक्षरशा उसके अनुसार जीवन को निकालना, ये उसकी भक्ति होती है। बिना भक्ति के कोई शक्ति नहीं और बिना शक्ति के कोई मुक्ति नहीं है। अगर मुक्ति पाना चाहते हो तो पहले भक्ति करो, और भक्ति बिन देखे कि नहीं, बिन देखे कि कोई भक्ति नहीं होती, भक्ति देख के की जाती, तब तो भक्ति का लाभ आपको मिलेगा। और ये अंधी भक्ति जो कर रहे हो ना, वो दिखा जिसकी भक्ति कर रहे हो वो मिला नहीं, वो दिखने को मिला नहीं, तो आप उससे क्या लाभ करो, क्या प्रार्थना करोगे? कौन सी तुम्हारी प्रार्थना वो सुनेगा जब तुमको सामने आया ही नहीं? तुम्हारे सामने कभी नहीं आया, बुलाने पर भी नहीं आया, फिर भी विचार नहीं करते हो कि क्यों नहीं आया। या किसी को बुलाओ और 2-3 बार अगर ना बोले तो आपको शंका हो जाती कि हमसे नाराज है, क्यों नहीं बोल रहा, फिर उसकी नाराजगी का पता लगाते हो। लेकिन परमात्मा, खुदा, देवी देवता, आप ब्रह्मा विष्णु महादेव हनुमान शंकर कोई नहीं आपको मिले तो तुम्हें संत महात्माओं से जानकारी लेनी चाहिए कि मैं रोज प्रार्थना करता हूँ, रोज पूजा करता हूँ, रोज सामान उनके नाम का खर्च करता हूँ, लेकिन आज तक वो कभी नहीं आए। जरा हमारा इसका कारण बता दो कि हमसे नाराज क्यों? तो संत महात्मा बताएंगे आपको नाराजगी का कारण क्या। उनके पास तुम जाते नहीं हो, उनसे तुम विरोध करते हो, उनको पहचानते नहीं हो, तो ये तुम्हारा जीवन व्यर्थ में चला जाएगा, फिर दोबारा आपको मिलेगा नहीं। ये वो तो आपको बताने आए और बताकर कुछ लेने नहीं आए, वो देने के लिए आते। वो भिखारी नहीं, वो शानशाह बादशाह होते, वो लुटाते हैं, देते हैं, लेते नहीं। आपने देखा जब से तुम इस क्षेत्र में पैदा हुए हो, कोई तुम्हारे गांव में प्रसाद देने आया तुमको? तुम्हारी बीमारी, परेशानी, कष्टों को दूर करने के लिए कोई प्रसाद देने आया? कोई नेता आया जिसको चंदा, नोट वोट तुम सब देते हो, महंगाई बढ़ते हो, बेरोजगारी सहते हो, और मतलब टैक्स ये सब आप देते हो, लेकिन कोई तुम्हारे दुख तकलीफ में तुम्हारे गांव आया? या जिसको दान दक्षिणा, धोती, रोटी, लंगोटी देते हो, कोई महात्मा लाल पीले कपड़े, दाढ़ी बाल रखकर तुम्हारे गांव आया कि तुम परेशानी, बीमारियों में हो, चलो ये दवा ले लो? अगर कोई सच्ची पूजा की होती तो पूजा का लाभ होता। कोई भक्ति चेतन की होती तो शक्ति होती, और उस शक्ति से लोगों के कष्ट मुसीबत दूर करने के लिए कोई न कोई आधार जरूर बना देती। प्रसाद एक आधार है। मैंने पूरे हिंदुस्तान में बांटा, आज भी बांट रहा हूं, यहाँ भी रोज बांटता हूँ।
सब लोग आते हो देखते हो। किसी ने आज तक आपको प्रसाद दिया? किसी ने प्रसाद बनाया? अरे प्रसाद बनाना ये किसी के बस की बात है? प्रसाद बनाया जाता, प्रसाद खरीदा नहीं जाता। ये पेड़ा बर्फी बतासे चीनी फल फ्रूट खरीदे जाते, प्रसाद बनाया जाता। बनाएगा कौन? जिसने अपने सद्गुरु को खुश कर लिया, उनके आदेश हुक्म का पालन करके, उनके वचनों पर चलकर जिसने अपने सद्गुरु को खुश कर लिया, वो सद्गुरु की दुआ दिया किसी वस्तु में प्रवेश करके जीवों को लाभ दे सकता है। वो लाभ देने का अधिकारी तुम्हारे किसी के पास नहीं। हिंदुस्तान में कोई ऐसा नहीं जो प्रसाद आपको दे बना के। इस समय कोई नहीं। तभी लोग कहते प्रसाद खरीद के ले आओ। वो नहीं बना सकते, खरीद के ले आओ। और प्रसाद दुकानों पर कोई नहीं बनाता, वो तो बेचता। प्रसाद बेचा नहीं जाता, प्रसाद दिया जाता, प्रसाद लुटाया जाता। मैंने पूरे हिंदुस्तान में लाखों कुंटल प्रसाद मैंने दे दिया लोगों को, उसके बदले कुछ कोई चीज। ये जगह जगह सबको दे रहा हूं। हिंदुस्तान का कोई व्यक्ति किसी मत का और किसी धर्म मजहब का ये नहीं कह सकता कि हमारे साथ कोई मतभेद किया गया, क्योंकि हमारा मानव इंसानी नाता है। मेरा कोई जाति का, कोई अरम दरम कर्म का, कोई बाहर का रिश्ता, कोई शरीर का, कोई रंग रूप का, तुम्हारे रुपए पैसे धन दौलत का मेरा कोई रिश्ता नहीं है। मेरा रिश्ता है तुम्हारी जीवात्मा से, जो परमात्मा की, उससे मेरा रिश्ता है। कैसे जगेगी, कैसे कर्म उतरेंगे जो चढ़ गए, तो तुम्हें तो मालूम नहीं है किस तरीके से उतारा जाएगा, कैसे तुमको पाक साम निर्मल पवित्र किया जाएगा, तब तुम पाने के अधिकारी बनोगे। भगवान राम ने क्या कहा वो तो तुम कथा सुनाते नहीं हो। अगर ये सुनाओ कि भगवान राम ने क्या कहा, कि मुझे कौन पाता है, दान दक्षिणा देने वाला, मंदिर बनवाने वाला, गंगा नहाने वाला, तीर्थ व्रत हवन जप यज्ञ करने वाला, कहते नहीं। कौन पाता है कि निर्मल मान जन सो मोहि पावे, और मोहे छल छिद्र कपट नहीं भावे। काम को न जाति वाला, न रूप वाला, न धन वाला मुझे पाता है, जिसका मन निर्मल पाप साथ पवित्र। वो निर्मल मन जन वो मुझे पाते। और तुम्हारा तो सबका मन गंदा। मन की गंदगी धोने का तुम्हारे पास कोई उपाय, कोई साबुन तुमने बनाया नहीं। जो मन की गंदगी उतारोगे, जब तक मन की गंदगी उतरेगी नहीं, कुछ आपको मिलने वाला नहीं। ये बात क्यों नहीं बताती? क्योंकि तुम्हारे पास उसका उपाय नहीं। लोग पूछेंगे भाई आप बताए तो उपाय बताइए। उपाय तुमने कभी किया हो तो बताओगे, या करके लाभ प्राप्त किया हो तो तुम दूसरे को लाभ दे सकते हो। जब तुम्हें खुद ही नहीं मिला तुम दूसरे को क्या दोगे? आगे गोस्वामी महाराज ने सारी शंकाओं का समाधान लिखा है कि भगवान का वास किसके हृदय में होता। ब्राह्मण के हृदय में, क्षत्रिय वैश्य सज्जन कहते नहीं। मंदिर बनाने वाला मस्जिद कहते नहीं, गंगा नहाने वाला कहते नहीं। क्या लिखा कि जाति पाति धन धर्म बड़ाई, और कुल परिवार सुखद समुदाय, इन्हें त्यागी भजे मन लाई, और ताके बसे प्रभु आई। कितना साफ लिखा तुम्हारे घर में, तुम्हारे घर में लिखा पड़ी। जात पात धन धर्म बढ़ाई, कुल परिवार सुखद समुदाय, इन्हें त्याग। जो इतनों का परित्याग कर देगा उसके हृदय में भगवान कह रहे मेरा वास होगा।
और तुम्हारे यहाँ सबसे कठिन जाति अपमाना, ये जात पात की खाई तुमने खड़ी कर दी। इसी को पार करना तुम्हारे बस की बात नहीं, इससे अलग होना तुम्हारे बस की बात नहीं है। तो तुम रामायण को भी कहाँ मानते हो? रामायण को मानते हो, रामायण की नहीं मानते। राम को मानते हो, राम की नहीं मानते हो। मंदिर को मानते हो, मंदिर की नहीं मानते हो। कथा को मानते हो, लेकिन कथा की नहीं मानते। कथा किस लिए बेवरानी वेद व्यास ने लिखी, वो भी 88,000 ऋषियों की मंत्रणा से नैमिषारण्य में, यानी मतलब श्रीमद् भागवत पुराण की रचना की गई थी। आज उसी 88,000 ऋषियों की तपोभूमि पर मैं ये आश्रमों का निर्माण कर रहा हूं। ये भी नैमिषारण्य जहां बैठे, ये सब नैमिषारण्य, 3 आश्रमों का निर्माण कर दिया। अब आपसे कुछ मांगा नहीं। कोई बता दे, किसी से दान दक्षिणा, रुपया पैसा सामान मैंने मांगा, किसी से धोती रोटी लंगोटी मैंने मांगी, और इतना बड़ा काम देखिए। और ये संपूर्ण लोगों का, रामशाला के लोगों को अपने आप को धन्य मानना चाहिए कि तुम्हारे गांव का तुम्हारा नाम मैंने पूरे हिंदुस्तान में पहुंचा दिया, और आपसे कुछ नहीं मांगा, कुछ नहीं मांगा। तो कम से कम ऐसे पवित्र धार्मिक कार्य में आपको सहयोग करना चाहिए। देख तो लोगों ने ऐसे काम के लिए, आश्रमों के निर्माण के लिए, मंदिरों के निर्माण के लिए, धर्मस्थलों के निर्माण के लिए लोगों ने दान दिया। अब मैं पैसा दे के जमीन लेता हूं, दान मान में नहीं लेता, पैसा दे के। अरे पैसा ले लो, अपनी इस जमीन को या अपने धर्म के काम में लगा दो। जमीन कहीं नहीं जाएगी, तुम्हारे गांव में रहेगी, तुम्हारे काम आएगी, तुम्हारे बाल बच्चे औलादों के काम आएगी। मैं क्या जमीन को उठा के ले जाऊंगा? मैं क्या जमीन ले जाऊंगा उठा? जो कुछ करूंगा सब तुम्हारे यहाँ, तुम्हारे बाल बच्चों के लिए करूंगा, आगे आने वाली पीढ़ी के लिए करूंगा। ये जमीन की कोई उठा के ले जाने वाली चीज नहीं। फिर भी तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा। जो नहीं आ रहा तो तुम जानो, तुम्हारा काम जानो। दुनिया के लोग कहां कहां से, 20 प्रांतों से लोग यहाँ कार्यक्रम में आते, वो लूट के ले जा रहे हैं, और तुम चिराग के नीचे अंधेला बन के रह जाओगे। ऐसे ही लाभ तुमको मिलना चाहिए। सर्वप्रथम मैंने वरीयता तुमको दी कि पहले इन लोगों को लाभ मिले। इनके यहाँ की भूमि पर मैं ये काम कर रहा हूं, इनको पहले लाभ मिले। लेकिन जब तुम आंखें बंद किए हो, कानों को बंद किए हो, न सुनते हो और न देखते हो और न करते हो, तो फिर लाभ पाने के अधिकारी आप कैसे बनोगे? काम तो हो जाएगा, काम कोई नहीं रोक सकता। हमारा काम तुम्हारे बस का नहीं जो रोक दो। मैं अभी तुम्हारे अनुसार काम कर रहा हूं, और जिस दिन अपने पर आ जाऊंगा तुम्हें दिखाई नहीं दोगे। अभी तो मैं तुम्हारे अनुसार चल रहा हूं। शायद अब समझ जाएं, शायद अब समझ जाएं, अब जान जाएं, अब लाभ लेना शुरू कर दे, अब लाभ ये ले ले। जब तुम नहीं लोगे तो दुनिया के लोग तो लूट के ले जाएंगे, वो तो लेके ले जाएंगे, और ले रहे वही आपको कहाँ दिखाई देता है। ये भी नहीं समझ पा रहे हो। 1000 2-2 हजार रुपए खर्च करके, अपना काम बंद करके, बाल बच्चों को छोड़कर यहाँ आ रहे। अगर कुछ मिल नहीं रहा तो ऐसे कोई आ रहा। ये सब तरह का लाभ इनको मिलता, कोई ऐसी चीज नहीं जो उनको ना मिले। ये सब दी जा रही है तो तुम्हारे लिए भी। लेकिन तुम जब लेना नहीं जानते हो, हम दे रहे हैं तो रखना नहीं जानते हो, तो फिर तुम्हें मिलेगी तो कैसे मिलेगी? जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। देखो, इस नाम की परीक्षा कर लो। कोई मुसीबत, आपत्ति, बीमारी, कोई कष्ट आप पर आ जाए, जिनकी आपने पूजा, पहले उनका नाम लो। मैं तो आलोचना किसी की करता नहीं। उनका नाम, उनको बुला के
और कहो हमने तुम्हारी बहुत पूजा की, तुम्हारे पर रुपया और समय सामान मैंने बहुत खर्च किया, ऐसा करो तुम हमारी बुद्धि को ठीक कर दो, हमारी बुद्धि को ठीक कर दो, हमारे मन की गंदगी को निकाल दो, इतना काम आप कर दीजिए। अगर वो न करें, इनकार कर दे कि मेरे बस का नहीं है, तो आप जय गुरुदेव नाम लेके देखें। पहले सब नाम ले लो ताकि आपको ये न रह जाए कि मैंने ये नाम नहीं लिया, ये नहीं, सब लेके देख लो। जब तुम्हारा ना काम कहीं से ना बने तो जय गुरुदेव नाम लेके देख। मैं तो परीक्षा के लिए भी आपको मौका दे रहा हूं, इस नाम की परीक्षा करके दे। जो काम कहीं से ना बने और जय गुरुदेव नाम से बन जाए तो मान लेना कि भाई हाँ भाई सच्चा है। लेकिन मानोगे कि जब परहेज करोगे, जैसे डॉक्टर कहता दवा तुम्हारी ठीक, लेकिन परहेज करोगे तो लाभ देगी, नहीं लाभ नहीं देगी। तो इसमें परहेज है कि आपको शाकाहारी रहना। अंडे, शराब, गोश्त, मांस, मछली, अंडे का प्रयोग आप नहीं करेंगे। दूसरे के धन, स्त्री से दूर रहेंगे, पति से, और किसी की निंदा, आलोचना, बुराई नहीं करेंगे। अगर आप परहेज करना सीख जाएं, मैं दावे के साथ कह रहा हूं, जो तुम्हारा काम कहीं नहीं हुआ वो काम इस आश्रम से होगा और ये झंडे से होगा और जय गुरुदेव नाम से होगा। ये काम आपका हो जाएगा।